Hi everyone, so this is Archetypical Mind Part 2. So according to Ra, ये जो Archetypical Mind है वो एक attempt था which was made by our logos, हमारे जो particular Milky Way galaxy के जो logos हैं, to refine the cosmic mind, जो one infinite creator का जो mind है उसको refine करने के लिए in the areas of mind, body and spirit, जिसके ज़रिए we travel through the spiritual journey, ताकि ये जो कॉस्मिक माइंड है ये आगे रिफ्लेक्ट हो इन अ सर्टन वे एंड देन इट इज़ फर्दर रिफाइंड बाय आवर लोगोस। हर गैलेक्सी के सेंटर के जो लोगोस हैं दे डू द सेम थिंग, बट उनका करने का तरीका, देयर वे ऑफ डूइंग, देयर सिस्टम इज़ डिफरेंट। कोई भी साधक या सीकर इस आर्केटिपिकल माइंड को स्टडी करने के लिए किसी भी एक स्टडी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। वी विल चूज द टैरो सिस्टम। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आर्केटिपिकल माइंड इज डिवाइडेड इनटू 22 आर्केटाइप्स which correspond to the 22 major arcana cards of tarot। और हमारे लोगों ने 7 का सिस्टम या क्वालिटीज़ को अडॉप्ट किया है। सो लेट अस स्टडी ईच ऑफ दिस सिस्टम और क्वालिटीज़ इन रिलेशन टू द 22 मेजर आर्काना कार्ड्स ऑफ टैरो। सो पहला सिस्टम है मैट्रिक्स या मायाजाल। जो मन का मायाजाल है उसका आर्केटाइप है मैजिशियन। जो शरीर का मायाजाल है उसका आर्केटाइप है जस्टिस या बैलेंस। और जो आत्मा या स्पिरिट का मायाजाल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेविल आर्केटाइप। जो सेकंड सिस्टम है वो है पोटेंशिएटर या शक्ति प्रदान करना। सो जो मन का पोटेंशिएटर है उसका आर्केटाइप है हाई प्रिस्ट्रेस। शरीर का है विजडम और स्पिरिट का है लाइटनिंग स्ट्रक टावर। तीसरा सिस्टम है कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक। जो मन का उत्प्रेरक है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन आर्केटाइप कॉल्ड एम्प्रेस। शरीर का है व्हील ऑफ फॉर्चून और स्पिरिट का है फेथ या फिर द स्टार। चौथा सिस्टम है एक्सपीरियंस। जो मन का एक्सपीरियंस का आर्केटाइप है वो है एम्परर। शरीर का है एनचैंट्रेस और स्पिरिट का है द मून। पांचवा सिस्टम है सिग्निफिकेटर या कारक। जो मन का सिग्निफिकेटर है उसका आर्केटाइप है हायरोफेंट। शरीर का है हैंग्ड मैन और स्पिरिट या आत्मा का है द सन। सिक्स्थ वाला सिस्टम है ट्रांसफॉर्मेशन। जो मन का ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आर्केटाइप है द लवर्स। शरीर का है द डेथ और आत्मा का है कॉलिंग या जजमेंट। सातवां या लास्ट सिस्टम है द ग्रेट वे। द ग्रेट वे ऑफ द माइंड है चैरियट। बॉडी का है अल्केमिस्ट एंड स्पिरिट का है द वर्ल्ड। अब अगर हम इनको एक टेबल की फॉर्मेट में अरेंज करें तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वह हमारे हुए 3 सिस्टम्स, बॉडी कॉम्प्लेक्स, माइंड कॉम्प्लेक्स और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें है 7 सिस्टम्स, मैट्रिक्स, पोटेंशिएटर, कैटलिस्ट, एक्सपीरियंस, सिग्निफिकेटर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द ग्रेट वे। सो अगर हम माइंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ एक स्टोरी सी चल रही है, एक तीसरे घनत्वता के मन परिसर के असेंशन या स्पिरिचुअल जर्नी की स्टोरी। सो जब मन स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलता है तो पहले आता है मैट्रिक्स या मायाजाल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मैजिशियन आर्केटाइप। मतलब ये एक सेल्फ कॉन्शियस एंटिटी है जिसे आगे पोटेंशिएट या शक्ति प्रदान की जाती है टू नो द अनकॉन्शियस। इसका आर्केटाइप है हाई प्रीस्टेस। अब यहाँ नोटिस करना मेल और फीमेल एनर्जीज एक ही इंसान में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। जो मैजिशियन आर्केटाइप था या जो मन जो मैट्रिक्स में था उसका मेल एनर्जी है और जैसे ही इसे पोटेंशिएटर मिलता है वो हाई प्रीस्टेस के आर्केटाइप में आ जाता है जो फीमेल एनर्जी है। फिर आगे इस जर्नी में मन परिसर का लगता है कैटलिस्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एम्प्रेस आर्केटाइप जो फीमेल एनर्जी में है। एम्प्रेस रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन मेडिटेशन, मतलब माइंड परिसर को मेडिटेटिव स्टेट में ले आती है। अब यहाँ अगर मन के उत्प्रेरक या कैटलिस्ट को हम नहीं समझ पाए तो फिर ये कैटलिस्ट बॉडी को पास ऑन हो जाता है, फिर बॉडी के माध्यम लगने लगते हैं। एनीवे, आगे जब वो मन परिसर कैटलिस्ट को समझ लेता है तो उस कैटलिस्ट से एक्सपीरियंस जनरेट करता है। अब जितना एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा वो इस कैटलिस्ट को पॉजिटिवली लेगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्परर आर्केटाइप। मतलब अब मन फिर से मैस्कुलिन एनर्जी में आ गया एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने की वजह से। अब मन परिसर की नेक्स्ट जर्नी है सिग्निफिकेटर जिसका आर्केटाइप है हेरोफेंट। मतलब ऐसा इंसान जिसकी सीकिंग या खोज अब शुरू हो गई है। वो जो कुछ भी सीखता है उसे एब्जॉर्ब करता है और आगे सीखने के लिए निकलता है। और जब वो काफ़ी सारी जानकारियाँ और नॉलेज इकट्ठा कर लेता है तो उसके मन परिसर का हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लवर्स आर्केटाइप। अब यहाँ पर आता है चॉइस का कार्ड। अब यहाँ पर वो अपनी पोलैरिटी चूज कर सकता है, या सर्विस टू सेल्फ या फिर सर्विस टू अदर्स। इसके बाद आता है द ग्रेट वे। सो द ग्रेट वे ऑफ द माइंड इज रिप्रेजेंटेड बाय चैरियट।
मतलब अब ये इंसान पिछले 6 आर्किटाइप्स को यूज़ करके आगे अपने मेंटल प्रोसेस पर जीत हासिल करेगा और अपनी वेल ऑफ अगेटिंग को ब्रेक कर देगा। सिमिलरली बॉडी कॉम्प्लेक्स और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की भी इसी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एज पर दिस 7 systems which is represented by different archetypes. So body complex starts with justice or balance archetype and ends with alchemist archetype. मतलब अब वो इंसान सोना भी मैनिफेस्ट कर सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज माइंड। सिमिलरली आत्मा परिसर स्टार्ट्स विद डेविल आर्किटाइप, मतलब उसे अब नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ेगा एंड इट एंड्स विद द वर्ल्ड आर्किटाइप, जहाँ उसकी स्पिरिट का कांटेक्ट हो जाता है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से। सो जैसे रा ने समझाया था कि आप किसी भी एक सिस्टम को इंडिविजुअली भी स्टडी कर सकते हो, जैसे माइंड कॉम्प्लेक्स को, या फिर माइंड कॉम्प्लेक्स इन रिलेशन विद द बॉडी और बॉडी कॉम्प्लेक्स इन रिलेशन विद द स्पिरिट, या फिर ऑल टुगेदर। मैंने रिसेंटली एक जिम का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। जब रा अपने 3rd डेंसिटी में थे प्लैनेट वीनस पर, तब उन्होंने मेडिटेशंस कर करके अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग ब्रेक की थी, और जब उनका कनेक्शन इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से हुआ था तब उनको ये आर्किटाइपिकल माइंड दिख गया था। तब उन्होंने इन आर्किटाइप्स को पिक्चर फॉर्म में कार्ड्स के रूप में, टैरो कार्ड्स के रूप में बनाया था। उन्होंने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जब वो आए थे उन्होंने उनको ये टैरो सिखाया था, लेकिन टैरो का जो मेन पर्पस था वो डिविनेशन या फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं था। उसका मेन पर्पस था टू यूज़ देम एज अ गाइडेंस सिस्टम, एक तीसरी घनत्वता के इंसान का जो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या असेंशन जर्नी में है, उसको गाइड करना कि वो अपने असेंशन जर्नी में कौन से आर्किटाइपिकल एनर्जी पे है, ताकि वो आके जाके इवेंचुअली अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग को ब्रेक कर सके। लेकिन उस वक्त के जो इजिप्शियन प्रीस्ट या फिर जो एलिट्स थे, उन्होंने इन कार्ड्स को अपने यूज़ के लिए रख लिया, टू यूज़ देम एज डिविनेशन और टू प्रिडिक्ट फ्यूचर।